वेलकम बैक। जेल में कैदियों की मुलाकात में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी के शिक कल अदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी को आइन से मुतसादम करार दे दिया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हुसैन अहमद चौधरी से। बताइए हुसैन। जी देखिए, बानी पीटीआई जो है अडियाला जेल में कैद हैं। जब उनसे मुलाकात के लिए सियासी रहनुमा जाते थे तो उन पर सियासी गुफ्तगू करने पर पाबंदी थी। आज भी उमर अयूब समेत जो दीगर रहनुमा गए उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई कि आप जेल में सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते। बैरिस्टर शेर अफजल मरवत की जानिब से ये जो जेल रूल की शिक 265 है ये चैलेंज की गई थी हाई कोर्ट में और अदालत ने वो दरख्वास्त मंजूर कर ली है और जो सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की जो शिक थी उसे कलअदम करार दे दिया है और कहा है कि ये इज़ारे राय की जो आज़ादी है उसके खिलाफ जो है वो ये शिक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जो है वो भी जारी कर दिया है और इस केस में बैरिस्टर ज़ैनब जंजुआ जो है वो अदालती मुआवन थी, उनकी भी अदालत ने तारीफ की है और अदालत ने लिखा है कि उन्होंने खुशाइन तरीके से जो है वो अदालत की मुआवनत की है। बैरिस्टर शेर अफजल मरवत जो है उनकी दरख्वास्त पर ये ऑर्डर जारी हुआ है और जेल में सियासी गुफ्तगू करने की जो पाबंदी थी उसे अब खत्म करने के ऑर्डर जारी किए गए हैं और वो जो शिक थी पाबंदी से मुताल्लिक उसे कलअदम करार दे दिया गया है। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। इससे पहले बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमाओं को अडियाला जेल में मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। उमर अयूब, असद कैसर, शिबली फराज समेत पीटीआई रहनुमा बानी से मिले बगैर वापस चले गए। उमर अयूब बोले, अडियाला जेल में तौहीन अदालत हो रही है, हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। असद कैसर ने मुल्क गिर तहरीक शुरू करने का इंदिया दिया, कहा दूसरी जमातों को भी साथ मिलाएंगे, जल्द ग्रैंड सियासी बैठक बुलाएंगे। अली मोहम्मद खान कहते हैं बुशरा बीबी और अलीमा खान को रिहाई मिल गई, जल्द बानी पीटीआई भी बाहर होंगे। मरियम बीबी, तुम जिस तरह एक फाशिस्ट खातून के तौर पर सूबे में हुकूमत कर रहे हो, इस किस्म के हथकंडों से हम दबाव में आएंगे या आपकी गलत फहमी है। हम लड़ेंगे और इस तरह लड़ेंगे कि तुम्हें पता चल जाएगा। ये जो हमारा एहतजाजी तहरीक है, हम पूरे मुल्क में निकलेंगे। हम बहुत बड़ा पॉलिटिकल बैठक भी करना चाहते हैं। सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा की दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को भी साथ मिला रहे हैं। 2 महीने के बाद हमारी मुलाकात ने लीडर से इन्होंने नहीं अलाउ की। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है, छुपाना चाह रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के सेल के अंदर बिजली बंद कर दी गई, तो फूड पॉइजनिंग हुई थी। हमारा लाएमल हमारी सियासी टीम वो अनाउंस करेंगे। जिस तरह अलीमा आपा, इस तरह बुशरा बेबी और हमारी बहुत सी लीडरशिप बाहर निकली है, खान साहब बाहर निकलेंगे। पाकिस्तान के मसाइल की कुंजी सियासी अदम इस्तेहकाम, उसको अगर कोई बहाल कर सकता है वो ये इमरान खान है। फैसला कुन जंग का वक्त करीब है, इस बार निकलें और वापस ना आएं तो हमारे जनाजे पढ़ लेना, घरों में बता कर जाएंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं समझ आ गई, इस मुल्क में इज्जत और शराफत से हक नहीं मिलता। पेशावर में तकरीब से खिताब करते हुए बोले, हकीकी आज़ादी मांगने के जुर्म में आज बानी पीटीआई जेल में है। वजीर आला ने खैबर पख्तूनख्वा में तलबा यूनियन बहाल करने का ऐलान भी कर दिया है। मुख्तार होना है, अपने फैसले खुद करने हैं, उसके लिए हमारी हकीकी आजादी जरूरी है। वो मांगने की वजह से आज इमरान खान जेल में है। हमारी ये जंग जारी है। इस दफा ये फैसला कुन जंग के लिए हम निकलेंगे तो अपने घरों में हम बता के निकलेंगे। अगर हम वापस ना आए तो बस ठीक है, फिर हमारे जनाजे पढ़ लेना। अब हमें समझ आ चुकी है कि शराफत से, इज्जत से, कानून के मुताबिक इस मुल्क पे हक नहीं मिलता। हमें मजबूर किया जा रहा है। उम्मीद है इतना मजबूर नहीं किया जाएगा, उससे पहले ही मसला हल हो जाएगा। जब खून का रंग रेड है तो मतलब है कि इनकलाब लाए बगैर मसाइल हल नहीं होते। तहरीक इंसाफ की सियासत आखिरी सांसें ले रही है, अब तुम्हारा इक़्तिदार नहीं आने वाला। वज़ीर आला पंजाब के अली अमीन गंडापुर परवार, कहा जेल में हों या बाहर साजिशें करने वाले अपने ज़ख्म चाट रहे हैं। अब मुस्लिम लीग नून की हवा चल पड़ी है, ये उम्मीद लगाए बैठे थे अब कोई बाहर नहीं निकलता। मुखालिफिन हैं, ये बातें करने लग गए मुस्लिम लीग नून की हवा चल पड़ी। उम्मीद लगा के जेल में बैठे थे, हमने इतनी तबाही कर दी अपने 4 सालों में कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो कुछ नहीं कर सकेगी और लोग सड़कों पे आ जाएंगे। वो और बात है कि शहरों में से अब कोई नहीं निकलता। तो आज वो अपने जख्म चाट रहे हैं बैठ के, चाहे वो जेल में हो या जेल से बाहर। उनको पता लग रहा है कि हमारी सियासत जो है वो आखिरी सांस ले रही है। इसको नहीं मानते, इसको नहीं मानते, जो चीफ जस्टिस है इसको नहीं मानते। जब हम इक़्तिदार में आएंगे, ये भाई चुप करके घर बैठ जाओ, अब तुमने इक़्तिदार में नहीं आना। चीफ जस्टिस की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, मैं उसमें दाखिल हुई, लोग सामने बैठे हुए थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं हंसूं या रोऊं। टीवी पे एक दिन पहले फरमा रहे थे कि हम ये जब इक़्तिदार में आएंगे हम ये तरमीम वापस करेंगे। भाई क्यों वापस करेंगे? वज़ीर आला को देखो, जलसा कर लो, ये हमला कर दो, जला दो, मार दो, हटा दो। हुकूमत में आए तो फितना, फसाद, गाली गलोच, इल्ज़ामात, कारकर्दगी
ڈھیل چاہتے ہیں نہ کوئی ڈیل، لیکن اصولوں پر اسٹیبلشمنٹ سے گفتگو ہو سکتی ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا علی امین گنڈاپور بطور وزیر اعلیٰ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم سے آئین کی روح عدلیہ کی آزادی پر حملہ کیا گیا، اب 27ویں ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ چاہتے ہیں اندھیرے کمرے میں سزائیں دی جائیں، ایسا نہیں ہونے دیں گے، جلد احتجاج کا اعلان کریں گے۔ بات ہو رہی ہے 27ویں ترمیم، یہ چاہتے ہیں کسی تاریک کمرے میں سزائیں دی جائیں، اس کے خلاف کوئی ہمارے پاس اپیل نہ، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ احتجاج کا اعلان بہت جلد کریں گے اور یہ ملک گیر احتجاج ہوگا۔ بطور چیف منسٹر ان کی ضرور ملاقات ہوتی ہوگی اپنے امور کے حوالے سے، لیکن اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ ہم کوئی ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی ڈیل مانگ رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، ایسا کچھ نہیں۔ اصول کے حوالے سے گفتگو ہو سکتی ہے۔ خبر دیں آپ کو کہ کابینہ کی نجکاری کمیٹی نے پی آئی اے کی نجکاری کے لیے ریفرنس پرائس کی منظوری دے دی ہے۔ شعیب نظامی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید تفصیل جان لیتے ہیں۔ شعیب بتائیے کیسے اب یہ پروسیڈ ہوگا؟ جی ابھی تھوڑی دیر کے بعد جو ہے لائیو دکھایا جائے گا کہ جو بولی ہے اس کی کیا پرائس آئی ہے۔ اگر وہ پرائس فیصل پرائس سے میچ کرتی ہے یا اس سے زیادہ ہوتی ہے تو پھر تو حکومت جو ہے وہ یہ بولی کامیاب قرار دے دے گی اور پی آئی اے کی نجکاری کا مرحلہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ تاہم اگر یہ پرائس کم ہوئی تو پھر حکومت کے پاس اس بات کا اختیار ہوگا کہ وہ اس کو مسترد کر دے یا پھر اس کی بڈنگ کے لیے مزید ٹائم دیا جائے، تاکہ جو باقی 5 کمپنیاں تھیں جنہیں شارٹ لسٹ کیا گیا تھا ان کا جو ہے وہ جانچ پڑتال کا عمل مکمل نہیں ہو سکا تھا مقررہ وقت تک، تو اس ریفرنس پرائس کی بنیاد کے اوپر جو ہے فیصلہ کیا جائے گا۔ نائب وزیر میں سالدار اس وقت دوحہ میں ہے اور وزیر خزانہ بھی اس وقت دوحہ میں ہے اور وہ آن لائن احتجاج میں شریک ہوئے اور اس کے اندر جو ہے یہ پرائس ریفرنس پرائس منظور کی گئی ہے۔ ساتھ ساتھ جو ہے اس بات کا فیصلہ بھی کیا گیا کہ حکومت جو ہے وہ پی آئی اے کے 60% جو حصص ہے وہ فروخت کرے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شعیب۔ سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد میں اضافے کے بل پر حکومت اور اس کے اتحادیوں کے درمیان اتفاق نہیں ہو سکا۔ مجوزہ بل کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں پیش نہیں کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے اتفاق رائے کے بعد آئندہ ہفتے بل ایوان میں پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس کل صبح 11 بجے ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے 1 on 1 اور وفود کی سطح پر ملاقات ہوئی۔ دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور ثقافت میں تعاون بڑھانے کے لیے نئے ممکنہ تعاون پر غور۔ اسٹریٹجک تعلقات کو وسعت دینے کے عزم کا بھی اعادہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے غزہ جنگ بندی کے لیے قطر کی ثالثی انسانی امداد کی بلا تعطل فراہمی کی کوششوں کو سراہا۔ کہا غزہ میں فوری جنگ بندی کے بغیر دنیا میں خوشحالی کا حصول ممکن نہیں۔ وزیر اعظم نے امیر قطر کو پاکستان کے دورے کی بھی دعوت دی۔ شہباز شریف نے قطری ہم منصب شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قطر میوزیم میں منظر آرٹ گیلری کا دورہ۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی بھی وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ تھے۔ وزیر اعظم اور امیر قطر نے ایک ہی گاڑی میں دیوان امیر سے قطر میوزیم کا سفر طے کیا۔ امیر قطر نے وزیر اعظم شہباز شریف کو پاکستانی فن پاروں کی نمائش منظر کا دورہ کرایا۔ وزیر اعظم نے پاکستانی معمار نیّر علی دادا، پاکستانی مصوروں، فوٹوگرافر، خطاط اور دیگر فنکاروں سے ملاقات کی۔ نمائش میں 1940 سے لے کر اب تک کے پاکستانی مصوری، فوٹوگرافی، مجسمے اور دیگر فن پارے شامل ہیں۔ شاکر علی، صادقین، گلجی، زبیدہ آغا، کامل ممتاز اور دیگر پاکستانی فنکاروں کے فن پاروں کی نمائش کی گئی۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ پی آئی اے کی نجکاری سے متعلق بولی کھولنے کا عمل اس وقت جاری ہے۔ Quickly by the FA team and the PC to ensure that there are no conditions attached to the bid and it has been properly and duly signed by the authorized representative of the Blue World Consortium. And then we will request the Blue World Consortium authorized representative to sign the record sheet. Next slide, please. یہ کچھ خاص provisions ہیں just to highlight for you for the sake of transparency. In the event of a single bidder, which is the case today, so the instructions to bidders lays out a specific process to be followed. If the bid after opening, the bid price is less than the minimum expectation of the Privatization Commission, then the Privatization Commission, in its sole and absolute discretion, shall have the right to request a bidder
shall have the right to determine whether it wants to continue the bidding process, to modify it or cancel it, or Privatization Commission can request such bidder to match its bid price with the minimum expectation. Ye us surat mein hoga if the bid price is less than what is the minimum expectation of the Commission. If the Privatization Commission requests the bidder to match its bid price with the Commission's expectation, and such bidder either declines the request or such bidder submits a revised bid which is higher than their original but still lower than the minimum expectation of the Privatization Commission, or the bidder submits a revised bid price which is equal to or higher than the minimum expectation of the Commission, then in each of these scenarios, the bidding process will stop for today, and the Privatization Commission will take the bid price to the competent forums for approval, including the Federal Cabinet. The approval from the Federal Cabinet, as per the Privatization Commission ordinance and the instructions to bidders, it's very clear that it is a discretionary approval, so it is up to the Federal Cabinet whether or not they would like to declare the bidder, the sole bidder, as the successful bidder and thereby awarding them the privatization. So that is at the sole and absolute discretion of the competent forums, and that will place subsequently after the process today. So with that, that concludes the overall summary for you, for your reference and for transparency on how it will be conducted. Now, I'll hand it back over to Mr. Bassett from the Privatization Commission. Thank you, Ji. Moving on to the next step. I request a volunteer from the audience to step forward to open the sealed bid. आ जाएं, दें ज़रा माइक दे दें इनको. If you can, for the information of the public, state your name and profession, please. Ji. Assalamu alaikum all of you. My name is Kamran Raja. I am representing the Pakistan Times as the chief editor here. And today is a historic moment, so that's why I am here as a volunteer. So I think I should start this. Chalo, ek minute. If we can open the box. एक मिनट. So, एक मिनट. If you can kindly flag it to that camera. I request Mr. Awais Aziz from the FA team to kindly step forward and assist in the process. इनको दे open कर दें. इनको दे. You have to show it to the camera, sir, please. So here is the seal bid, Which is open, and kindly hold it so that the frame can be captured. Does this conform to the instructions of J. Raja Saab ko de dein. I request. रोस्टर पे आगे रीड करते हैं. नहीं, वहाँ पे माइक है. We have the mic over there. We just have to confirm that if this conforms to the instructions as outlined in the ITB. ठीक है जी, ठीक है जी. एक मिनट दिखाते हैं, एक मिनट. If you can read it out, sir, first. सर इसको ज़रा अब बोल दें ऑडियंस के लिए. इफ़ यू कैन एंटर ऑन द स्क्रीन आल्सो प्लीज. नहीं जी, आपने यू जस्ट हैव टू रीड द वैल्यूज. द टोटल बिड प्राइस. Our bid price for the equity stake is as follows: Pakistani rupees 10 billion only. ये फिगर्स में 50% of the bid price. 15% of the bid price is the PIA FCL shares amount, and 85% of the bid price is the
PIACL new shares amount. We unconditionally and irrevocably agree and accept the terms and conditions set out in the documents, and each and every term and conditions therein and in our application form shall be considered as having been repeated herein as our express agreement. Okay, now I'm showing again this. Thank you, Ji. I now request the authorized representative of the Blue World Consortium to kindly sign the record sheet. वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन के ओहदेदारों का इंतखाब 2024-25 के लिए दुनिया न्यूज़ के मियां आमिर महमूद चेयरमैन, ARY के सलमान इकबाल सीनियर वाइस चेयरमैन मुंतखब हो गए। जियो के मीर इब्राहिम वाइस चेयरमैन, डॉन न्यूज़ के शकील मसूद सेक्रेटरी जनरल, आज टीवी के अहमद जुबैरी ज्वाइंट सेक्रेटरी और KTN के अतर काजी फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। PBA की जनरल बॉडी ने 3 नए बोर्ड अरकान का भी इंतखाब किया। नियो के चौधरी अब्दुल रहमान, मेहरान टीवी के गुलाम नबी मौराई और डिस्कवर पाकिस्तान के कैसर रफीक शामिल। रेडियो कैटेगरी में FM 106.2 शाहिद जमाल, रेडियो आवाज़ के मिर्ज़ा मोहम्मद नईम डायरेक्टर मुकर्रर, FM 89 की नाज आफरीन लाखानी, FM 91 की सारा ताहिर, FM 105 के जुल्फ़िकार शाह मुंतखब हुए। इस्लामाबाद में डाकू राज बरकरार, पुलिस की नाअहली के बाद शहरी अपनी मदद आप के तहत डाकुओं को पकड़ने लगे। सेक्टर B17 में खातून ने डकैत को कार लेकर फरार न होने दिया। कार का दरवाज़ा ज़बरदस्ती खोलकर मुलजिम को भागने से रोक दिया। खातून की आवाज़ सुनकर घर वाले और गार्ड भी पहुंच गए और फरार होने की कोशिश करने वाले डाकू को दबोच लिया गया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब से कुछ देर पहले गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने गवर्नर हाउस में दिवाली की तकरीब से खिताब किया है। कराची आर्ट्स काउंसिल को जिंदा किया और कराची को जिंदा किया और पूरे पाकिस्तान में सकाफत का जो मैं कहता हूं कि एक नाम खत्म होता जा रहा था, अहमद शाह साहब ने, चाहे कोयटा हो, लाहौर हो, KPK में हो, सक्खर हो, पूरे पाकिस्तान में और कश्मीर में खास तौर पे, और उसके बाद पाकिस्तान से बाहर जाके UAE में, USA में, तो मैं समझता हूं कि अहमद शाह साहब हम सब की दिल की धड़कन है। और ये बल्कि मैं हमेशा ये कहता हूं, जो शख्सियत भी पाकिस्तान का नाम रोशन करे, पाकिस्तान के लोगों के लिए इज्जत और फख्र का बाइस बने, उसके लिए कम से कम मैं तो सरहदों ने तकसीम किया, क्रिकेट ने इकट्ठा कर दिया। भारतीय क्रिकेटर की पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ सोशल मीडिया पोस्ट वायरल। मनोज तिवारी ने हांगकांग सक्सेस के फोटो सेशन के दौरान फहीम अशरफ और आसिफ अली के साथ तस्वीर बनाई। टूर्नामेंट में कौमी टीम पूल C में भारत और UAE के साथ शामिल है। पाकिस्तान का पहला मैच कल UAE और दूसरा रिवायती हरीफ भारत से होगा। खबर दें आपको कि PIA की निजकारी के लिए बोली खोल दी गई है। ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम की जानिब से 10 अरब रुपए की बोली ओपन की गई है। ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम की जानिब से सिंगल बिड जमा कराई गई थी। ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम के अलावा किसी और ग्रुप ने ताहाल कागजात जमा नहीं कराए। निजकारी कमीशन ने PIA प्राइस 85 अरब रुपए मुकर्रर कर दी है। वफाकी काबीना से PIA की रिजर्व प्राइस की मंजूरी सर्कुलेशन से हासिल की जाएगी। ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम की जानिब से 10 अरब रुपए की बोली दी गई है, जबकि निजकारी कमीशन ने PIA की रिजर्व प्राइस 85 अरब रुपए मुकर्रर की है। वफाकी काबीना से PIA की रिजर्व प्राइस की मंजूरी सर्कुलेशन से हासिल की जाएगी। कंपनी को आधे घंटे का वक्त दिया गया है कि वो बिड बढ़ाए, क्योंकि एक मौका और दिया जाएगा। निजकारी कमीशन की जानिब से वाज़ेह किया गया था, अगर जो रेफरेंस प्राइस है उसको मैच करती है ये कंपनी
تو پھر نجکاری کا عمل آگے بڑھے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔